किसी भी रिएक्शन का जो Kc की वैल्यू है उसको माइंड में रखते हुए, उसको देखते हुए हम उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसके यूजेस क्या हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया था कि हम Kc की वैल्यू को देखते हुए, किसी भी रिएक्शन की Kc की वैल्यू को माइंड में रखते हुए हम रिएक्शन की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमने 3 केस डिस्कस किए थे। एक था QC लेस देन Kc, दूसरा था QC ग्रेटर देन Kc, और तीसरा है आपके पास QC इज इक्वल टू Kc। और इसके लिए हमने रिएक्शन लिया था H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI। अब ये हमारे पास जो रिएक्शन हो, इसको अगर 25 सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन करें तो साइंसदानों ने, कीमियादानों ने हमें वैल्यू बता दी है, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 57। तो हमारा QC और QC लेस देन Kc हो तो हम कह रहे थे रिएक्शन हमारा अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा, अभी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड जाना चाहिए। और अगर QC ग्रेटर हो Kc से तो हम कहेंगे रिएक्शन हमारा Kc से इक्विलिब्रियम से आगे निकल गया, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। और तीसरा केस है आपके पास अगर QC इक्वल हो Kc के तो हम कहेंगे खुशकिस्मती से हमारा रिएक्शन, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो तो हम कहेंगे हमारा रिएक्शन किधर है, इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन अपने टारगेट पे, अपनी डेस्टिनी पे, अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यू को और कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करके रिएक्शन की क्या मालूम कर सकते हैं, डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के Kc क्यूब वैल्यू को देखते हुए दूसरा इसका बहुत अहम इस्तेमाल है, वो है कि हम रिएक्शन की एक्सटेंट मालूम कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम मालूम कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इस किसी भी रिएक्शन, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास रिएक्शन हो, हम उनमें देखेंगे कि उस रिएक्शन के Kc की वैल्यू को चेक करेंगे। अब कुछ रिएक्शन होते हैं जिनके Kc की वैल्यू वेरी लार्ज होती है, वेरी लार्ज, लाइक हमारे पास कुछ रिएक्शन है उसकी Kc की वैल्यू है 10 की पावर 55, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इस तरह हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं जिनकी Kc की वैल्यू वेरी स्मॉल हो, लाइक हमारे पास एक रिएक्शन है उसकी Kc की वैल्यू है 10 की पावर -23। अब ये इस रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू है वो तो माइनस में है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। और तीसरी किस्म के हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनकी Kc की वैल्यू नाइदर स्मॉल नाइदर लार्ज, ऐसे रिएक्शन जिनकी Kc की वैल्यू ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो बल्कि दरमियानी किस्म की हो, मॉडरेट वैल्यू हो, नाइदर लार्ज नाइदर स्मॉल। लाइक अभी जो हमने रिएक्शन डिस्कस किया था इसकी Kc की वैल्यू कितनी है, 57 है। तो ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनकी Kc की वैल्यू ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी बल्कि दरमियानी किस्म की। अब मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन हमारे सामने आते हैं, हमें उनकी Kc की वैल्यूज बताई जाती हैं। अब उन Kc की वैल्यूज को देखते हुए हम उस रिएक्शन का एक्सटेंट बता सकते हैं। अब एक्सटेंट का आपको पता होना चाहिए, एक्सटेंट का मतलब ये है कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख रहे हैं, तो हम कहेंगे ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है, इस रिएक्शन के पास प्रोडक्ट कितने अमाउंट में है, या फिर इस रिएक्शन के पास इक्विलिब्रियम के स्टेज पे रिएक्टेंट कितने अमाउंट पे है। इस चीज को कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब होता है मिकदार। तो ये हम किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट का अंदाजा और रिएक्टेंट का अंदाजा हम किसको देख के लगा सकते हैं, किसको अप्लाई करके, किसको यूज करके बता सकते हैं, उसकी Kc की वैल्यू को देख के बता सकते हैं। अब वो किस तरह हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास तीनों केसों को हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसकी Kc की वैल्यू लार्ज हो तो उसके पास उस रिएक्शन की प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी और रिएक्टेंट की कितनी होगी, और इस तरह अगर स्मॉल हो तो प्रोडक्ट की कितनी होगी और रिएक्टेंट की कितनी होगी, और अगर मॉडरेट हो तो फिर प्रोडक्ट की कितनी होगी और रिएक्टेंट की कितनी होगी। लेकिन इन तीनों केसों को डिस्कस करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सी एक बात पता होना चाहिए, वो ये है कि Kc का आपको फार्मूला आना चाहिए कि ये जो Kc की वैल्यूज आती है ये आती किस फार्मूले से हैं। वो फार्मूला आपके पास है प्रोडक्ट
डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब इसको जरा और हम एक्सप्लेन करें, इसको जरा एलोबरेट करें इस फार्मूले को, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के और केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के। अब मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हमारे पास केसी लार्ज होगा तो प्रोडक्ट भी लार्ज होगा, क्योंकि केसी और प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या हैं? डायरेक्टली हैं, बहुत ही जिगरी किस्म के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। केसी अगर बड़ा होता है तो प्रोडक्ट भी उसके साथ साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अब हमारे पास अगर कोई रिएक्शन हुआ जिसका केसी लार्ज हुआ तो हम फौरन से कहेंगे उसके पास प्रोडक्ट भी लार्ज होगा, प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में होगा। और दूसरा, हम केसी के फार्मूले से ये अंदाजा लगाते हैं केसी और रिएक्टेंट एक दूसरे के उलट चलते हैं। अगर केसी लार्ज हो प्रोडक्ट लार्ज होगा और रिएक्टेंट क्या होगा? स्मॉल। तो हमने पहला जो केस डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है 2O3, ये जब टूटती है तो 3O2 में कन्वर्ट हो जाती है। ओजोन के दो मॉलिक्यूल हो वो अगर टूटे और कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स में। तो इस रिएक्शन का केसी जब निकाला जाए तो इस रिएक्शन का केसी है 10 की पावर 55, इसके केसी की वैल्यू उतनी है। अब इसके केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है तो हम इससे ये अंदाजा लगाएंगे ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा होगा उस टाइम इसके पास प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में होगी और रिएक्टेंट स्मॉल अमाउंट में बचे होंगे, स्मॉल में होंगे। ये हमने ये एक्सटेंट, ये अंदाजा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट का किस तरह अंदाजा लगाया, ये केसी की वैल्यू को देख के हम ये जजमेंट लेंगे, हम ये अंदाजा करेंगे। अब वो किस तरह? हमने कहा हमने केसी के फार्मूले से एक उसकी फर्दर एलिब्रेशन की तो हमें पता चला केसी अगर लार्ज हो तो प्रोडक्ट भी लार्ज होता है और रिएक्टेंट क्या होगा? स्मॉल होगा। अब इसका उलट कर लें, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसका केसी स्मॉल है, केसी की वैल्यू बहुत कम है, जिस तरह हमारे पास दूसरा रिएक्शन था 2HF हमारे पास हो, ये जब टूटता है तो H2 प्लस I2 में टूटता है और इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू है 10 की पावर -23। अब ये जो रिएक्शन है जिसकी केसी की वैल्यू को हमने देखा बहुत ही छोटी है, तो इसकी केसी की वैल्यू को देख के हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी बता सकते हैं कि ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा इसके पास प्रोडक्ट कितने होंगे और प्रोडक्ट कितनी मकदार में होंगे और रिएक्टेंट कितनी मकदार में होंगे। तो इस रिएक्शन को हम देखेंगे तो हम कहेंगे अगर इसका केसी छोटा है तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे इसके पास प्रोडक्ट भी स्मॉल होगा, प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट में होगा। क्यों? केसी की वैल्यू स्मॉल है, क्योंकि केसी और प्रोडक्ट एक दूसरे के कदम से कदम मिला के चलते हैं। केसी लार्ज हो प्रोडक्ट भी लार्ज, केसी जब स्मॉल हो जाए तो प्रोडक्ट भी स्मॉल होगा। तो जिस रिएक्शन की केसी की वैल्यू स्मॉल होगी उसके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रोडक्ट भी स्मॉल अमाउंट में होंगे। और इसका उलट कर लें, केसी और रिएक्टेंट क्या होते हैं? एक दूसरे को उलट चलते हैं। तो जिस रिएक्शन का केसी स्मॉल होगा प्रोडक्ट स्मॉल होंगे, लेकिन उसके पास रिएक्टेंट क्या होंगे? रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में होंगे। एक्सटेंट में हमने ये बताना है कौन सी चीज लार्ज होगी और कौन सी स्मॉल होगी। इस तरह अब तीसरा आपके पास केस है कि ऐसा रिएक्शन जिसके केसी H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI, इस रिएक्शन का केसी की वैल्यू है 57। अब ये 57 वैल्यू ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, इस रिएक्शन का हम कहेंगे ये रिएक्शन जिसकी केसी की वैल्यू मॉडरेट है तो हम कहेंगे इस रिएक्शन के पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में होंगे, कंपैरेबल अमाउंट में होंगे, कंपैरेबल अमाउंट में होंगे। ना इसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा ना रिएक्टेंट बहुत कम होगा, और इस तरह ना इसका प्रोडक्ट बहुत कम होगा और ना रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, बल्कि क्योंकि केसी की वैल्यू मॉडरेट है, दरमियानी है, तो इसके पास जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होंगे? कंपैरेबल अमाउंट में होंगे, मतलब दरमियाने होंगे।
दोनों की मिकदार तकरीबन एक दूसरे की क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को देख के दो चीजें बता सकते हैं। पहली चीज थी रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, और दूसरी चीज थी हम किसी रिएक्शन का एक्सटेंट मालूम कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अमाउंट का ऊपर नीचे अंदाजा बता सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा होगी, कौन सी चीज कम होगी। तो ये था आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन।